देखिए, आज के डेट में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर फंड को तलाश कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फंड की कमी देखने को मिलेगी या ऐसा फंड आपको नहीं मिल सकता है जो कि बेटर रिटर्न्स दे रहे हो। कई सारे रिटर्न्स अच्छे नहीं भी दे रहे होते, लेकिन कई सारे फंड्स ऐसे होते हैं हर कैटेगरी में जो कि बहुत ही ताबड़तोड़ वाले रिटर्न्स देकर रखे हुए होते हैं। मिड कैप कैटेगरी के दो ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो कि ऐसे ही हैं। यानी कई सारे मिड कैप फंड ऐसे हैं जो कि पिछले 17, 18, 19 महीनों में लगातार खराब परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इन तमाम तर खराबियों के बावजूद भी इन दोनों फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही तगड़े सीएजीआर दिए हैं। सीएजीआर की मैं बात कर रहा हूं भाई। और इसके सबसे बड़ी बात क्या है भाई कि शॉर्ट ड्यूरेशन में तो कोई सा भी फंड है जो कि अच्छा रिटर्न्स दे देता है और उसके अच्छे रिटर्न्स नजर आ जाते हैं, लेकिन बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन में जैसे 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का जो ड्यूरेशन होता है, इसमें अगर कोई फंड अच्छे सीएजीआर आपको निकाल कर दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो फंड बेटर है और कुछ ना कुछ अच्छाई है उस फंड के अंदर जिसकी वजह से वो अच्छा रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है। सबसे पहले हम इसके डिटेल्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि आप 10 साल पहले, कितने साल पहले मैं बोल रहा हूँ, 10 साल पहले अगर आप 5 लाख रुपये इस फंड के अंदर डाल दिए होते, जिस फंड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर आपको रिटर्न्स कितने परसेंट के मिले होते? 20% के रिटर्न्स मिले होते। और उसके हिसाब से प्लान माई फ्यूचर के ऊपर जब कैलकुलेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके टोटल कॉर्पस कितने हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते कि रिटर्न्स जो इन पैसों पर यानी 5 लाख रुपये बनने वाला पर जो सिर्फ रिटर्न्स होगा, आपका जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसको छोड़कर जो रिटर्न्स है सिर्फ वो है 25,95,868 रुपये का, ये आपका रिटर्न्स हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल कॉर्पस की अगर मैं बात करूँ यानी रिटर्न्स मिलाकर और आपके जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको मिलाकर, तो यहाँ पर टोटल कॉर्पस हो जाता है 30,95,868 रुपये का। तो ये बवाली रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां पर देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन इसी प्रकार के रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं। एक फंड है जिन्होंने 16% का रिटर्न्स दिया है, तो यहाँ पर अगर मैं 16% कर देता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 16%। चलिए अब मैं प्लान माई फ्यूचर के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर जो आपके टोटल अर्निंग्स होंगे वो 17 लाख रुपये होंगे। तो ये भी कम नहीं है भाई, 5 लाख के 17 लाख हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और 5 लाख के 30 लाख हो रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ऐसा रिटर्न्स दिया है। चलिए हम फंड का डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहले नंबर पे आ जाता है HDFC मिड कैप फंड। ये मिड कैप कैटेगरी का एक बेस्ट फंड है। यहाँ पर इसके ग्राफ वगैरह देखने को मिल जाते हैं जिसे आप अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर सेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सपेंस देखेंगे 0.77% का एक्सपेंस मिल रहा है और यहाँ मतलब आपसे काट लिया जाएगा। और AUM की बात करें तो भाई बहुत बड़ा AUM लेकर बैठा हुआ है ये मिड कैप, लेकिन AUM बहुत बड़ा है। 94,744 करोड़ का AUM यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एसेट एलोकेशन इसका देखने को मिल जाता है। इक्विटी के अंदर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये 92.38% पैसे लगा कर रखा हुआ है। कैश ये करके रखा हुआ है 7.62% पैसे। डेब्ट और डेरिवेटिव्स के अंदर इसका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न्स के आपको सारे डेटा देखने को मिल जाते हैं। पिछले 1 ईयर और 2 ईयर में देखेंगे कोई भी रिटर्न्स अच्छा नहीं बना हुआ है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 23% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है और कैटेगरी एवरेज ने 21% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। उसके अलावा पिछले 5 ईयर्स में देखेंगे तो ये 22% और कैटेगरी ने कितने परसेंट, 18%। और उसके अलावा 7 ईयर्स का रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर 21.87 है और यहाँ पे 18.83 है। तो मतलब ये 19% का और ये 21% का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉरी मैंने इसका जो रिटर्न्स है वो मैंने 16% के हिसाब से जोड़ दिया था। 16% नहीं है, ये 18% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। और अगला फंड है जो कि 20% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है पिछले 10 सालों में। यहाँ पर 18.84% का रिटर्न है, लगभग 19% का रिटर्न यहाँ पर भी आप मान लीजिए। ठीक है, ऐसा रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। और कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 16% का। और उसके अलावा जो बाकी की डिटेल्स है यहाँ पर मिड कैप में, स्मॉल कैप में कितने हैं, लार्ज कैप में कितने, वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटली स्टॉक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके अलावा देखिए अब मेन चीज़ क्या है ना कि ये बहुत अच्छी बात है कि भाई इसके जो पी रेशियो है 22.94 यानी 23 के पी पर ये ट्रेड हो रहा है। और कैटेगरी एवरेज की पी देखेंगे तो 30.91 है।
30.91, यानी महंगा है। तो ये फंड आपको सस्ते पर भी मिल रहा है अपने कैटेगरी में और रिटर्न्स भी अच्छा बना कर दिया है। जबकि हाँ, और कई सारे ऐसे फंड्स हैं जिनके आप एक्सपेंस देखेंगे तो थोड़े कम देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रिटर्न्स भी मिल रहा है तो एक्सपेंस भी लिया जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी लिस्ट का जो दूसरा फंड है वो है एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी इसके ग्राफ वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर सेट करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंस की बात करें तो 0.60% का एक्सपेंस लिया जा रहा है। यहाँ पर भी AUM देखें तो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी, और वो लोग जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, एक नॉर्मल AUM वाला फंड ढूंढते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि ये फंड बहुत ही लाभदायक हो सकता है। 15,910 करोड़ का AUM देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो एसेट एलोकेशन यानी इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 95.02% पैसे निवेश कर रहा है और कैश करके रखा हुआ है ये लगभग 5% पैसे डेब्ट और डेरिवेटिव्स के अंदर। इसका कोई भी इन्वेस्टमेंट फिलहाल नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं, देखिए पिछले 1 ईयर और 2 ईयर में देखेंगे तो 2 ईयर में ये अच्छा रिटर्न्स बना कर दिया हुआ है। 15%, 15.25% का रिटर्न्स ये पिछले 2 ईयर्स में बना कर दिए हुआ है, तो ऑफकोर्स एक अच्छा रिटर्न्स माना जा सकता है। जबकि कैटेगरी के रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 7% का रिटर्न्स है, मतलब डबल रिटर्न्स दिया आपने कैटेगरी में। ठीक है ना। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर भी 26% का रिटर्न्स, 25.99 तो 26% का रिटर्न्स है। पिछले 5 सालों में 22.76 है, 22.5 से ऊपर है। ठीक है। उसके अलावा पिछले 7 ईयर्स में 24% का रिटर्न्स है, जबकि कैटेगरी एवरेज सिर्फ 19% के रिटर्न्स दिए। पिछले 10 सालों में देखेंगे तो ये 20% का रिटर्न, 20% का रिटर्न्स दिया है और कैटेगरी एवरेज ने 16% का रिटर्न्स दिया है। ये भाई जलवा है इस फंड का। अभी शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है मार्केट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे क्या लगता है, यहाँ पर पी जो है ना इस फंड के वो महंगे हैं, महंगे प्राइस पर आपको खरीदने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो कैटेगरी एवरेज से फिर भी कमी है, लेकिन ये महंगा है, ये है मेरे कहने का मतलब। बाकी सारे रिस्क रेशियोज वगैरह जो आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन रेशियो, बीटा है, ये सारे आपको मतलब ग्रीन में नजर आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। देखिए अब सबसे पहले शुरुआत हम करना चाहेंगे HDFC फंड से। HDFC का जो फंड है वो बहुत ही बेस्ट फंड है, बहुत ही बेस्ट। सबसे पहले जो लोग ये देखते हैं कि भाई AUM वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उनके लिए HDFC का जो ये मिड कैप फंड है बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि AUM इसका आप देख सकते हैं कि बहुत ही हाई है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ तो यहाँ पर एक्सपेंस आपसे थोड़े से ज़्यादा लिए जा रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब रिटर्न्स मिल रहे हो ना तो वहाँ पर एक्सपेंस देने में प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन रिटर्न्स ना मिल रहे हो और उसके बावजूद भी अगर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा देना पड़ता हो तो वहाँ पर इंसान को खल जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसके अलावा रिटर्न्स अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के देखते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में मैंने कहा ना मार्केट के सिचुएशन और हालात की वजह से ये थोड़े से परेशान ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के जो इसके CAGR है, लॉन्ग ड्यूरेशन के जो इसके रिटर्न्स है वो बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फंड है जो कि अपने आप को सर्वाइव कर सकता है मार्केट के बुरे हालात में भी, और अभी भी कर रहा है। आप कैटेगरी एवरेज को भी मैंने दिखलाया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, और एक बात और भी एडवांटेज क्या है HDFC के साथ कि भाई ये पी जो है ना, इसके पी बहुत ही सस्ते हैं, यानी बहुत ही सस्ते प्राइस पर ये आपको मिल रहा है, और ये भी एक अच्छी बात है और मेन पॉइंट है जिसे आपको नोट करना चाहिए। यही सारी चीज़ें तो देखना चाहिए किसी भी फंड को अगर आप ले रहे हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन का उसका परफॉर्म कैसा है, एक्सपेंस कैसा ले रहा है, उसके बाद क्या कहते हैं कि वो अब जिस समय पे आप ले रहे हैं उस समय पे उसका पी क्या है, आप सस्ते प्राइस पर खरीद रहे हैं, महंगे प्राइस पर खरीद रहे हैं, यही सारी बातें मेन होती है जो कि एक फंड को लेने के समय पे, एक फंड में निवेश करने के समय पे आपको याद रखना चाहिए। तो ये 2-3 बातें हैं जो कि अच्छी है इस फंड के अंदर। अच्छा अब आते हैं एडिलवाइसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर रिटर्न्स की अगर सबसे पहले बात करें तो रिटर्न्स से बहुत बेटर बना कर दिया है। एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई एक्सपेंस, रिटर्न्स का मेरा मतलब वही है, शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न्स आपको देखना नहीं है, जबकि इस फंड का शॉर्ट ड्यूरेशन का भी CAGR है, 1 ईयर 2 ईयर्स का भी CAGR अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि भाई ये चीज़ आपको देखना चाहिए और इन चीज़ों को देखकर आप निवेश करना चाहिए या इन्फ्लुएंस होना चाहिए इन चीज़ों को देखकर किसी फंड को के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी सही है, लेकिन मैं इन चीज़ों को रिकमेंड नहीं करता। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ आप लॉन्ग टर्म के जो परफॉर्म है ना उसको देखना चाहिए। तो ये अगर देखें इस फंड के लॉन्ग टर्म के परफॉर्म तो बहुत अच्छे हैं और अपने कैटेगरी एवरेज से कहीं उठकर और बहुत ही अच्छे लेवल का रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है।
एक्सपेंस की मैं बात करूं तो भाई मिड कैप कैटेगरी का फंड है, उस हिसाब से देखें तो 0.60% का एक्सपेंस वहां पर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा नहीं है। उसके अलावा पी अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज इस फंड के लिए यही मुझे लगता है कि भाई ये महंगे प्राइस के ऊपर अभी ये सेल हो रहा है। मतलब यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो अभी आपको महंगे प्राइस पर खरीदना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। प्लस मार्केट की जो सिचुएशन है, हालात है, उसके असर तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं हर फंड के ऊपर, हर कैटेगरी के ऊपर। तो यही एक प्रॉब्लम है जो कि मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी इस समय पे निवेश करने की बात है तो SIP के जरिए आप कभी भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन लमसम करना है तो आप इन दोनों में से किसी फंड के अंदर या तीसरा चौथा या दुनिया के किसी भी फंड के अंदर एक ही मरतबा आप पैसा लगा रहे हैं तो नहीं लगाना चाहिए, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके आपको पैसे डालना चाहिए। लमसम ही करना है तो 3 बार 4 बार में करेंगे, कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो इस तरह करके ठीक है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।